हेलो स्टूडेंट्स, मैं राधे श्याम उधर फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के आपके लिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कंटिन्यू पढ़ाई के लिए आप रोज जो वीडियो आते हैं उनको पूरा देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपके समझ में आएगा, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, द्विचर या द्विआधारी संक्रिया। यानी जो पहली एक्सरसाइज है उसका जो लास्ट टॉपिक है ये द्विचर या द्विआधारी संक्रिया। और द्विआधारी संक्रिया होती क्या है? तीन टॉपिक है इस पहली एक्सरसाइज के अंदर। पहले नंबर पे दो फलनों का संयोजन, दूसरे पे प्रतिलोम फलन ज्ञात करना और तीसरा जो टॉपिक है वो है द्विआधारी संक्रिया। और द्विआधारी संक्रिया के अंदर यानी होता क्या है? द्विआधारी का मतलब क्या होता है? द्विआधारी संक्रिया चेक करते हैं बढ़िया। यानी जैसे आप कोई एक समुच्चय लेते हैं, सबसे पहले तो इसके द्विआधारी संक्रिया के लिए आपको कुछ ये पता रहना चाहिए कि ये n क्या है, q क्या है, r क्या है, z क्या होता है। ठीक है, इन जैसे और भी है ये w क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। n क्या है? नेचुरल नंबर होता है, q परिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर, और r क्या है? रियल नंबर, और z क्या है? पूर्णांक होते हैं, w होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि दो ऐसी संख्याएं दी होंगी। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, फिर बाद में इसकी परिभाषा बताऊंगा आपको। जैसे मान लो कि a स्टार b बराबर, मैं ये लिख दूं a b, और ये भी बता दूं कि संक्रिया किसके अंदर है? n के अंदर है। किसमें है? n में है। n का मतलब प्राकृत संख्याएं, यानी a और b हम अलग अलग संख्याएं लेंगे। स्टार यहां पे क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। ये स्टार लगा हुआ है ना, यही द्विआधारी संक्रिया है। मैं अब a बराबर से 1 ले लेता हूं और b बराबर से मान लो 2 ले लेता हूं, तो 1 स्टार 2 बराबर क्या आएगा? 1 गुणा 2, क्योंकि इस स्टार यानी स्टार का विलोपन हो गया, यहाँ पे हट गया है। हटने का मतलब a और b आपस में क्या है? गुणा में है, तो 1 इंटू 2 गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। ये 2 भी तो n में है कि नहीं है? देखो यहाँ a बिलोंग करता है किसको? n को, और ये 2 है ना, ये बिलोंग कर रहा है किसको? n को। तो ये संक्रिया लगाने के बाद जो हल आए ना वो भी n में होना चाहिए। बस यही द्विआधारी संक्रिया है। दोबारा सुनने एक बार, a स्टार b बराबर क्या दे रखा है? a b दे रखा है। ये आपका क्या है? एक क्वेश्चन है, और ये चेक करना है ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। यहां द्विआधारी संक्रिया क्या है भाई? ये जो स्टार लिखा हुआ नहीं है, स्टार, ये क्या है? द्विआधारी है। अब ये स्टार क्या बताता है आगे? इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है कि a और b आपस में गुणा में है। a और b आपस में क्या है? गुणा में है। अब हम क्या लेंगे? a और b के अलग अलग दो अवयव लेते हैं। a बराबर 2 ले लिया, वैसे 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया, 2। 1 भी n को बिलोंग करता है, 2 भी n को बिलोंग करता है। ठीक है, और 1 स्टार 2 बराबर क्या आ गया? 1 गुणा 2, और 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आता है? देखो 2 आ रहा है ना। तो ये 2 किस में है? n में है कि नहीं? n में है। जब ये n के अंदर है यानी हम दो अलग अलग अवयव लेते हैं, किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि किसी समुच्चय a के अंदर मान लो a कोई भी हो सकता है, n हो सकता है, r हो सकता है, q हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, उसकी जगह पे एक ही जगह पे कुछ एलिमेंट भी दे सकता है आपको, 1 2 3 4 ऐसे दे भी सकता है। ठीक है, तो जब आप अलग अलग दो अवयव लेते हैं और उनके अंदर वो संक्रिया लगाते हैं ना, और उनका जो हल आता है, हल देखो 2 आया है यहाँ पे, वो 2 भी किसमें होना चाहिए? उसी समुच्चय में अंदर होना चाहिए जिस समुच्चय के अंदर आपको द्विआधारी संक्रिया दे रखी है। समझ में आ गया? अब आप क्या करेंगे कि n की जगह पे कोई भी समुच्चय ले आ सकता है। यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया ये है, अब मैं यहां लिखता हूं अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय a में, a कोई भी समुच्चय है जैसे यहां पे। ठीक है, a में संक्रिया
इस प्रकार परिभाषित हो कि देखो एवरी फॉर ए संक्रिया की जगह कुछ यहां ए में संक्रिया स्टार लिख लो यहां पे, है ना, संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित हो कि, जैसे एक संक्रिया दे रखी है क्या, ए स्टार बी, ठीक है, और ए स्टार बी को संक्रिया दे रखी है, किसमें दे रखी है, ए के अंदर दे रखी है, समुच्चय ए में। तो एवरी फोर ए कोमा बी बिलोंग करते हैं किसको, समुच्चय ए को, तो ए स्टार बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को बिलोंग करना चाहिए, यही द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। ए और बी अलग अलग लेते हैं ना, वो समुच्चय ए को बिलोंग करते हैं, तो ए स्टार बी यानी ए और बी का हल जो करेंगे ना, ए स्टार बी का जो हल आएगा वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन, जैसे समुच्चय एन में ए स्टार बी बराबर, जैसे ए प्लस बी दे रखा है, मैंने पिछला उदाहरण लिया था ए इंटू बी का, अब ले लिया ए प्लस बी का, यानी अब ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी है, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि स्टार किसमें बदल गया, प्लस बी, द्विआधारी हो गया ना, यहाँ स्टार था यहाँ प्लस आ गया है। और कोई उदाहरण ले, गुणा में आ सकता है, बटे में आ सकता है। अब एन के अंदर ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ये चेक करते हैं अपन, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं ये चेक करते हैं। उसके लिए ए और बी अलग अलग अवयव लेंगे, और कौन कौन सा लेंगे, ए बराबर कोई भी ले लो अपनी मर्जी से, कोई भी, ए बराबर जैसे मान लो 1 ले लिया, बी बराबर जैसे मान लो -2 ले लो, -2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, पता है ना आपको, -2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, तो ए बराबर 1 लेंगे, 1 2 नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से होता है, यहां लिख देता हूं, देखो एन जो है वो 1 2 3 डॉट 0 भी नहीं आएगा इसके अंदर। बी बराबर आप कोई भी ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 1000 ले लो, 100 ले लो, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 2 ही ले लेता हूं, है ना, तो 1 स्टार 2 इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा है, तो 1 स्टार 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2, तो कितना आ गया बताओ, 3। ये 3 भी एन को बिलोंग करना चाहिए, तब तो यह स्टार द्विआधारी संक्रिया है, नहीं तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है। आ गया समझ में? फिर देखिए एक बार, ए स्टार बी समुच्चय ए के अंदर कोई द्विआधारी संक्रिया दे रखी है, ए और बी अगर अलग अलग अवयव हैं, वो समुच्चय ए के हैं, तो ए स्टार बी भी ए में होना चाहिए, यही द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। उदाहरण लिया हमने समुच्चय एन के अंदर ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी दे रखा है, एन का मान यहाँ पर बताया कि 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक होता है। ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 2 लिया, तो 1 स्टार 2 बराबर 1 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे देखो ए प्लस बी आने से 1 प्लस बी आएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आया, तो 3 है ना, वो एन के अंदर है कि नहीं, देखो जरा एन के अंदर, इसलिए यहाँ संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो ये बात हुई आपकी द्विआधारी संक्रिया की। अब द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय, साचर्यता, इसका तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, अलग अलग और भी निकालेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा आपका क्रम विनिमय होगा, यानी द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं करती है, वो समझेंगे। द्विआधारी संक्रिया पहला नंबर पे क्या आ रहा है, देखो क्रम विनिमय, क्या रहा है, क्रम विनिमय। आप समझ रहे हो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम बदलना होता है, क्रम विनिमय का मतलब है क्रम बदलना। तो यहां लिखिए संक्रिया स्टार या द्विआधारी संक्रिया लिखना चाहिए कि द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती
है यदि क्या होगा, ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। यानी इसका जो क्रम आ रहा है ए स्टार बी वो किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। क्रम बदल देना चाहिए, ए स्टार बी लिखा था मैंने, बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। अगर ऐसा आता है तो संक्रिया क्रम विनिमय है, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। दूसरे नंबर पे आता है साहचर्य। ये संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रिया, क्रम विनिमय संक्रिया हो गई, साहचर्य संक्रिया। अब साहचर्य के अंदर 3 अवयव लिए जाएंगे। इसमें तो 2 अवयव लिए थे ए और बी, साहचर्य में 3 लेते हैं। कोई भी समुच्चय है, समुच्चय ए के अंदर ही मान लो परिभाषित है, तो यहाँ एवरी फॉर ए कोमा बी किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। अगर समुच्चय ए के अंदर परिभाषित है तो एक ही जगह पर और कोई समुच्चय है तो वो समुच्चय आ जाएगा, ठीक है भाई। साहचर्य में भी एवरी फॉर, जैसे मान लो ए कोमा बी कोमा सी किसको बिलोंग करते हैं, ए को। बात समझ में आ रही है। कोई संक्रिया स्टार अगर समुच्चय ए में इधर रखी है तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा देखो ए स्टार बी स्टार सी और बराबर ए स्टार बी स्टार सी। देखो कहीं पे मैंने कोष्टक नहीं दिया अभी, अब देंगे। चाहे तो पहले यहां शुरुआत में यहां दे दीजिए, ठीक है, अब चाहे बाद वाले में दे दीजिए। साहचर्य का मतलब समझ में आ गया होगा कि पहले इन 2 अवयवों को हल करें, फिर तीसरे अवयव के साथ में संक्रिया लगाएंगे। इसमें आ रहा है कि पहले बाद वाले 2 को हल करो, फिर पहले वाले अवयव के साथ में संक्रिया लगाओ, ठीक है। तो ये हुआ साहचर्य का। साहचर्य के बाद में तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्रतिलोम अवयव। तत्समक अवयव लिख लो पहले भाई, तत्समक अवयव, तत्समक क्या आएगा, तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं। संक्रिया का तत्समक अवयव पूछेगा भी आपसे, इस संक्रिया का तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए। अब तत्समक अवयव होता क्या है, कोई भी अवयव मान लेते हैं संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव ई है, ठीक है। आपको क्या आएगा, ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ई स्टार ए और बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। यानी तत्समक का मतलब ये हुआ, तत्समक अवयव का मतलब ये हुआ कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आना चाहिए। यानी एक ऐसा अवयव जिसको किसी अवयव ए के साथ पर संक्रिया करवाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो उसका तत्समक अवयव कहलाता है। आपको पता है योग का तत्समक क्या होता है, 0 होता है। योग प्लस करने का तत्समक क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ो, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो कोई प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। गुणा का तत्समक क्या होता है, 1 होता है। अब गुणा का तत्समक 1 क्यों होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार मैंने यहां भी लिखा है कि संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव मान लो ई है, तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए और बराबर ए होना चाहिए। तब ये जो ई है ना वो क्या कहलाएगा, इस संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कहलाएगा। अब चौथे नंबर के अंदर है यहाँ पे कि प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव में क्या होगा भाई, देखो प्रश्न आएगा, पूरा बड़ा प्रश्न होगा। प्रश्न आएगा कि संक्रिया दी हुई मिलेगी, सिद्ध करो ये क्रम विनिमय है, साहचर्य है, इस संक्रिया स्टार का तत्समक और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करो। इस प्रकार बड़ा प्रश्न आएगा। तो प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ लीजिए। ऐसे दो अवयवों को संक्रिया स्टार लगाने पर, ऐसे 2 अवयवों पर संक्रिया स्टार लगाने पर आपका तत्समक अवयव अगर मिल जाता है तो वे एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव कहलाते हैं। यानी मान लेते हैं कि माना ए का प्रतिलोम बी है, ठीक है। मैंने ये मान लिया अवयव जो ए था ना उसका प्रतिलोम बी है, तो क्या आना चाहिए, इन दोनों में कोई संक्रिया लगा रहा है पर ए स्टार बी बराबर बी स्टार, या यहाँ पे ई लिख लो एक बार भी आप, ई बराबर बी स्टार ए। समझ में आ गया होगा कि ए का प्रतिलोम क्या बताया मैंने, बी बताया ना,
तो ए और बी में वो संक्रिया लगाने पर ई आना चाहिए, तब ए का प्रतिलोम बी होगा निश्चित रूप से, ठीक है। और बी स्टार ए बी यानी क्रम बदलने के बाद में क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। इसे ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स यानी ए का प्रतिलोम, ए इनवर्स बराबर बी भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ए का प्रतिलोम क्या है, बी है। ए इनवर्स इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए का प्रतिलोम बी है। प्रतिलोम अवयव, दोबारा देखिए, प्रतिलोम अवयव का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो अवयवों में संक्रिया करवाने पर अगर तत्समक अवयव आ जाता है, तत्समक अवयव कौन सा, ई। क्योंकि आप जब ट्यूशन करते हुए चलेंगे उस समय पहले ही तत्समक अवयव ज्ञात कर लेंगे, समझ में आ रहा है, पहले ही तत्समक अवयव ज्ञात कर लेंगे और फिर पता लग जाएगा आपको। अब ए प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम क्या है, बी है, तो ए स्टार बी बराबर ई, यानी ए और बी में संक्रिया करवाने पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। और बी स्टार ए, तब भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो ए का प्रतिलोम क्या होगा, बी होगा। इसे आप ए इनवर्स इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। तो दोबारा देखेंगे एक बार कि क्रम इनवर्स क्या होता है। क्रम इनवर्स का मतलब होता है क्रम बदल दो। साचने का मतलब तीन अवयव लेंगे ए बी और सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यानी ऐसे बस क्वेश्चन दिए हैं, शुरू में दो को एक जगह लिख दिया, बाद में दो को एक जगह। ब्रैकेट का मतलब समझ में आ रहा हो, आगे पहले इन दो को सोल्व करो, बाद में तीसरे के साथ संक्रिया लगाओ, पहले इन दो को सोल्व करो, बाद में इस पहले वाले की संक्रिया, पहले वाले के साथ में संक्रिया लगाइए। तत्समक अवयव क्या होता है, संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव हम ई मान लेते हैं अपन, ऐसा ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और ए स्टार ई इक्वल टू अगर, और ई स्टार ए इक्वल टू अगर ए आता है ना, तो उस संक्रिया स्टार का जो ई है तत्समक अवयव कहलाता है। यानी किसी भी अवयव पर उस तत्समक अवयव ई से संक्रिया करवाने पर उस अवयव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बताया तो मैंने कि योग का तत्समक क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुणा का तत्समक क्या होता है, एक होता है, क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव ई कब होगा, जब किसी भी अवयव के साथ में उसकी संक्रिया करवाते हैं तो वही अवयव आना चाहिए। कौन सा अवयव, जो आपने अवयव चुना है, ठीक है, वो तत्समक हो गया। और प्रतिलोम का मतलब एक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रश्न बोलेगा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करो, किसी एक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या होगा कि ए स्टार बी, अपन ने मान लिया कि ए का प्रतिलोम क्या है, बी है, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या गया, ई बराबर बी स्टार ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हुआ, बी। समझ में आ गया होगा आपके कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये किया है कि ए का प्रतिलोम मैंने बी मान लिया है, ठीक है। अब ए और बी के अंदर मैं एक संक्रिया करवा रहा हूँ, संक्रिया करवाने पर क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए, ठीक है। और इसका क्रम बदलने पर भी वही तत्समक आना चाहिए। तो ए का प्रतिलोम क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे इसको ए इनवर्स बी लिख सकते हो। आगे आता है योग मोडुला और गुणा मोडुला, उसकी सारणी पूछेगा आपको। एक नंबर में वो आ सकता है, योग मोडुला और गुणन मोडुला के लिए सारणी पूछेगा, और वो सारणी बता रहा हूं आपको भी यहाँ पे। बैठो एक बार इसको, उसके बाद मैं साफ कर रहा हूं। देखिए अब मोडुला पद्धति योग और गुणन के लिए है, मान लो अपन योग और गुणन के लिए मोडुला पद्धति देख रहे हैं। जैसे मैं कोई एक ये लेता हूं, एक समुच्चय लिया मैंने, उसके अंदर लिए 1 2 3 और 4। अब उसके अंदर लिख रहा है ये कि +5 के लिए, +5 के लिए संक्रिया सारणी बनाओ। योग की संक्रिया सारणी पूछ रहा है मोडुला के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, संक्रिया सारणी बनाते वक्त अपन एक नंबर में ये संक्रिया सारणी, इस प्रकार की कोई भी संक्रिया सारणी आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर लिख देंगे +5, यहां लिख देंगे 1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। अब क्या करेंगे, +5, इसी संक्रिया सारणी समझ में आ जाएगा आपकी कि +5 आ रहा है,
यानी एक और एक को जोड़ो भाई कितना होता है, 2। एक और 2 को जोड़ो 3 हो गया, एक और 3 को जोड़ो 4 हो गया, एक और 4 को जोड़ो 5 हो गया। सीधी सी बात है, संख्या सामने बनाते हो। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना, ध्यान क्या रखना है कि जब +5 के लिए बोल रहा है ना, जैसे ही योग 5 हो जाए तो उसमें से 5 घटा देना, बस ये समझना है आपको। योग तो सब कर सकते हैं, तो एक को 1 जोड़ दिया, एक को 2 से जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस के लिए बोल रहा है। 3 जोड़ दिया 4 हो गया, एक में तो 4 जोड़ेंगे तो 5 होता है ना। जैसे ही 5 हो जाएगी 5 माइनस कर दो, यही मॉड्यूलर पद्धति है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखो 1 और 4 को जब जोड़ा तो कितना हुआ, 5 हो गया। 5 हुआ तो जैसे ही जोड़ने पर 5 आया तो 5 वापस माइनस कर दो, क्या बचा, 0 बच गया। 5 में 5 घटाएंगे 0 आ गया ना। अब 2 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 3, 2 में 2 जोड़ो 4, 2 में 3 जोड़ो भाई 6 हो गया, 5 ज्यादा चला गया ना, तो 5 माइनस कर दो तो 1 बच जाएगा। फिर 2 में 4 जोड़ दो 6, 6 में से क्या कर देंगे माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, और 5 और 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ऐसे 3 और 1 कितना हो गई, 4 हो गया। 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 से 5 माइनस कर दो तो 0। फिर 3 में 3 जोड़ो 6, 6 तो 1 आ जाएगा। 3 और 4 7, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 से माइनस कर देंगे तो 7 को 5, 7 में से 5 माइनस कर देना 2 बच जाएगा। 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो 0 आ गया। समझ में आ रहा है। उसके बाद में 4 और 2 को जोड़ो 6, 6 में से 5 घटा दो 1 बच गया। 4 और 3 में जोड़ो 7, 7 में से 5 घटाओ 2 बच गया। 4 और 4 8, 8 में से 5 घटाओ 3 बच गया। समझ में आ गया होगा इतना। यानी योग मॉड्यूला के लिए हमने एक सारणी बनाई है। अब एक गुणन मॉड्यूला के लिए बताऊंगा आपको। यानी +5 के लिए बोल रहा है ना, तो योग करते हुए चले जाओ, जैसे ही 5 योग हो 5 माइनस कर देना, बस यही मॉड्यूला पद्धति है, ठीक है। अब गुणन के लिए जैसे एक समुच्चय दे रखा है आपको, मान लो a बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे मान लो दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो वो लिखेगा कि ओमेगा इकाई का क्या है, घनमूल है। ओमेगा इकाई का घनमूल है, ऐसा लिखेगा। तो लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो गुणन के लिए है ये, तो यहां गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इधर भी लिखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 को 1 से गुणा करो भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा आएगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 1 को ओमेगा से 1 से करो, ओमेगा को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ओमेगा को ओमेगा से करो वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा। और जैसे ही ओमेगा क्यूब आए उसका मान 1 लिख देना, यही गुणन मॉड्यूला है। तो इसको लिख दो 1, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, ओमेगा को इस ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुणा करो, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुणा करो तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 1। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करो तो ओमेगा और 4 आएगा भाई, और इसको आप ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हो। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 डॉट ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा। चलो ठीक है, ये आपकी ओमेगा की सारणी बन गई है। मैंने गुणा के लिए और प्लस के लिए, दोनों के लिए क्या बता दिया आपको, योग मॉड्यूलस पद्धति बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे। धन्यवाद।